हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और आज हम लोग बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया के बारे में क्या बात करेंगे, तो पिछली सेशन में हमने बैक्टीरिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ से डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग टाइप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में समझ लेंगे। तो बैक्टीरिया जो होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है। एक हमारा क्या है, प्रेजेंस के बिहाफ पे तो यू बैक्टीरिया होता है। यू बैक्टीरिया। ठीक है। और दूसरा होता है आर्की बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया के हम लोग थोड़े से पॉइंट डिस्कस करेंगे और आर्की बैक्टीरिया को यहाँ से पूरा यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो ये होता है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया। ठीक है। यू बैक्टीरिया में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो ये हमारे क्या है, जनरल बैक्टीरिया होते हैं। जनरल बैक्टीरिया होते हैं और इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टोग्लाइकेन। ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है यू बैक्टीरिया की। ठीक है। और यहीं पे बात करते हैं अगर हम आर्की बैक्टीरिया, तो आर्की बैक्टीरिया ये एंशियंट होते हैं, यानी ओल्डेस्ट होते हैं। एंशियंट बैक्टीरिया होते हैं और सिंपल तो होते ही हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं। और इनकी जो सेल वॉल होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल वॉल इनकी जो जनरल बैक्टीरिया होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की बनी होती है, लेकिन इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एब्सेंट होता है। प्रेजेंट क्या होता है इसमें, प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। ठीक है। एक तो प्रोटीन्स यहाँ पे देखने को मिलेगी और प्लस पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है। तो प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी आर्की बैक्टीरिया। और हमारे आर्की बैक्टीरिया का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे आर्की बैक्टीरिया हमारे क्या लिविंग फॉसिल के भी नाम से जानते हैं, नोन एज लिविंग फॉसिल। ठीक है। अब जो हमारा आर्की बैक्टीरिया है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। जैसे ये हमारा आर्की बैक्टीरिया है और आर्की बैक्टीरिया। ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है मैथेनोजन। मैथेनोजन हो गया। ठीक है। दूसरा है हेलोफिलिस। हेलोफिलिस। ठीक है। और तीसरा है हमारा क्या, थर्मोफिलिस। थर्मोफिल्स। ठीक है। तो तीन में इसको क्या है, डिवाइड किया गया। अब मैथेनोजन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट थोड़े से पॉइंट्स आते हैं, उनको यहाँ से डिस्कस कर लो। तो मैथेनोजन में जो इनके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कुछ करेक्टर्स होते हैं मैथेनोजन। तो पहला है, ये एन एरोबिक होते हैं। एन एरोबिक बैक्टीरिया तो होते ही है। ठीक है। इसके बाद में जो इनका करेक्टर होता है, नेचर होता है, ये CO2 प्लस फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड।
को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, ये मैथेन में कन्वर्ट करते हैं, यानी CH4 में कन्वर्ट कर दें CO2 और फॉर्मिक एसिड को। ठीक है, इसके बाद में कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो मर्सी पैलेस में ये बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे, यानी प्लेस, यानी आपको दलदल में। ठीक है, और आपको कहाँ देखने को मिलेंगे ये मैथनोजन बैक्टीरिया, ये हमारे मिलेंगे रूमेन ऑफ द एनिमल। ठीक है, आपने देखा हो जो चारा खाते हैं पशु हैं, वो हमेशा क्या है, खाना खाने के बाद हमेशा क्या है, गाली करते हैं, यानी मुंह चलाते रहते हैं ना, तो वो उनको र्यूमन होता है यहाँ पे, तो एक स्टमक का ही पार्ट होता है, आहार नाल का ही, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ठीक है, और कहाँ आपको मिलेंगे, तो ये मैथेन गैस प्रोडक्शन में भी यूज होते हैं। मैथेन गैस प्रोडक्शन में भी यूज होते हैं, तो कहाँ यूज होते हैं, तो ये है बायोगैस प्लांट्स होते हैं हमारे, बायोगैस प्लांट में इनको यूज करते हैं पर्पस ऑफ द मैथेन गैस, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा होता है, मैथेन गैस को क्या है, प्रोड्यूस करते हैं, इसी वजह से नाम इनका पड़ा है मैथनोजन। CO2 को यूटिलाइज करते हैं, और हमारा किसको यूटिलाइज कर, फॉर्मिक एसिड। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, तो मैथनोबैक्टीरिया, मैथेनोबैक्टीरियम, ठीक है, एक तो मैथेनोबैक्टीरियम देखने को मिलेगा, और मैथेनोकोकस, मैथेनोकोकस, ठीक है, मैथेनोजन और मैथेनोबैक्टीरियम और मैथेनोकोकस, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं हेलोफिल्स बैक्टीरिया क्या होते हैं, उनको भी यहाँ से समझ लेते हैं। ठीक है, तो हेलोफिल्स बैक्टीरिया, इनको यहाँ से, ये भी हमारे कैसे होते हैं, एनएरोबिक होते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया तो होते ही हैं। ठीक है, और कहाँ देखने को मिलेंगे, ये प्रेजेंट्स इन हाईली कंसंट्रेट साल्टी, साल्टी मीडियम। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा लवणीय स्थिति हो वहां पे देखने को मिलेंगे इनका असर है। ठीक है, साल्टी मीन्स क्या है, साल्टी मीडियम मीन्स क्या है, लवणता जहाँ पे अधिक हो वहां पे ये देखने को मिलते हैं, कौन, हेलोफिल्स। ठीक है, हेलोफिल जैसे कहा, समुद्र में बहुत ज्यादा लवणता आपको देखने को मिलेगी, है ना, सी वाटर में बहुत ज्यादा हाईली कंसंट्रेट होगा, तो ऐसा पानी जहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन है, साल्टी है, तो वहां पे देखने को मिलेगा। कुछ इसकी और दो क्वालिटीज हैं, जैसे ये हमारे क्या सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस वायलेट कलर मेम्ब्रेन इनसाइड द बॉडी। ठीक है, ये बैंगनी रंग की अपनी शरीर के अंदर एक लेयर बनाते हैं, परत बनाते हैं, मेम्ब्रेन बनाते हैं, और ये मेम्ब्रेन क्या काम करती है, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, और इसके बाद में ये सनलाइट की उपस्थिति भी क्या काम, मेम्ब्रेन क्या हेल्प करती है, तो ये हेल्प हमारी करती है, प्रोड्यूस करती है, एटीपी सिंथेसिस में बहुत इसकी हेल्प करती है इनकी।
ठीक है, तो यही हमारे क्या है, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक है, तो इनकी एक थोड़ी विशेषता होती है, ये एनएरोबिक तो होते ही हैं, हाईली कंसंट्रेट में आपको देखने को मिलेंगे साल्टी में। ये सूर्य की उपस्थिति में एक हमारे लेयर बनाते हैं। तो ये ये लेयर हमारी क्या काम करती है, इनके एटीपी सिंथेसिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक हेलोकोकस है, हेलोकोकस, और दूसरा हो जाएगा हेलोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम। ठीक है, हेलोकोकस और हेलोबैक्टीरियम, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्या, थर्मोफिलिस। ठीक है, तो थर्मोफिलिस इनको समझते हैं। तो ये इनका डुअल नेचर होता है। ठीक है, यानी ये दोनों प्रकार के होते हैं, एरोबिक प्लस एनएरोबिक, दोनों इनका नेचर होता है बैक्टीरिया। ठीक है, और ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये आपको देखने को मिले प्रेजेंस इन सल्फर कंटेनिंग वाटरफॉल, ऐसे झरने जिनमें सल्फर की मात्रा बहुत अधिक हो उनके पानी में, तो वहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। और उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो टेम्परेचर इसका होना चाहिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेयर पे ये रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ तक ये सरवाइव कर सकते हैं। और इनकी क्या विशेषता होती है, ये सल्फर को, ये सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसकी इसकी वजह से वहाँ पे क्या है, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर वहाँ पे कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, एसिडिक। कितना, लगभग 2 के आसपास वहाँ का पीएच आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसमें कुछ हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, कैसे होते हैं, ये एनएरोबिक होते हैं सब बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ये हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर लेते हैं हमारे किस में, सल्फर में, सल्फाइड में। ठीक है, हाइड्रोजन को सल्फाइड में कन्वर्ट करते हैं कौन, एनएरोबिक बैक्टीरिया। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात की जाए, इसमें कौन, थर्मोफिलस में कौन आते हैं, तो सल्फोबोलस आपको देखने को मिलेंगे, सल्फोबोलस, और दूसरा है थर्मोप्लाज्मा। ये हमारे क्या है, बैक्टीरिया के नाम हैं। तो सल्फोबोलस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और यूनिक इनके नाम है।
थर्मोप्लाज्मा से लोग समझ जाते हैं लेकिन थर्मोकोला से नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, और उनकी खासकर आर्की बैक्टीरिया के बारे में। और सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक